यूट्यूब के चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं रितु यहाँ पर केवीएस टीजीटी सोशल साइंस के सिलेबस के बारे में पूरा डिटेल डिस्कशन करेंगे और आपकी सभी समस्या का समाधान करने वाले हैं। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हम यहाँ देखेंगे जो सिलेबस है, क्या क्या योग्यता होनी चाहिए और फॉर्म कैसे भरना है। हम यहाँ पर केवीएस टीजीटी का कंप्लीट सिलेबस देखेंगे। केवीएस टीजीटी का फॉर्म एसएसटी फॉर्म अप्लाई करने से पहले हमारे पास सीटेट पास होना चाहिए। सीटेट पास होगा तभी हम इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी एलिजिबिलिटी है ग्रेजुएशन में हिस्ट्री और ज्योग्राफी। ग्रेजुएशन में हिस्ट्री और ज्योग्राफी होनी चाहिए। तभी हम फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। दोनों में से एक सब्जेक्ट ग्रेजुएशन के दौरान होना चाहिए। कब होना चाहिए? ग्रेजुएशन के दौरान। हिस्ट्री या ज्योग्राफी में से कोई एक सब्जेक्ट ग्रेजुएशन के दौरान होना चाहिए, तभी हाँ इस फॉर्म को डाल सकते हैं। अब हम देखते हैं एग्ज़ाम पैटर्न कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा। तो जो टाइम दिया गया है वो 3 आवर्स दिया गया है, 180 मिनट्स। टोटल जो क्वेश्चन की संख्या होगी वो 180 होगी। 180 क्वेश्चन और 180 मार्क्स, यानी कि 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स ईच। 180 क्वेश्चन है, 180 मार्क्स के है, यानी कि 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स ईच होगा। तो उसमें देखते हैं क्या क्या सब्जेक्ट दिए गए हैं, कैसे कैसे तैयारी करनी है और कितने नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं किस टॉपिक से। सामान्य अंग्रेजी से 10 प्रश्न आएंगे 10 अंक के। सामान्य हिंदी से 10 प्रश्न 10 अंक के। सामान्य ज्ञान व समसामयिक घटनाएं से 10 प्रश्न हो गए 10 अंक के। तार्किक योग्यता 50 प्रश्न 50 अंक के। कंप्यूटर साक्षरता से भी 5 क्वेश्चन हो गए 5 अंक के। और शिक्षा और नेतृत्व पर दृष्टिकोण से 40 प्रश्न आएंगे 40 अंक के। सबसे मेन चीज़ है सब्जेक्ट। पहले सब्जेक्ट आता नहीं था, नए शेड्यूल से सब्जेक्ट भी आएगा, तो उसमें जो सब्जेक्ट है वो 100 प्रश्न आएंगे 100 मार्क्स के। यानी सब्जेक्ट का जो सब्जेक्ट है अब बहुत ज़्यादा भूमिका निभाता है, यानी कि 100 मार्क्स का सब्जेक्ट दिया गया है इसमें जो तैयार करना है। टोटल अंक जो हुए वो 180 हुए। टोटल अंक 180, यानी कि जो सब्जेक्ट है वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इसमें केवीएस में। तो अब देखते हैं क्या क्या सिलेबस में दिया गया है। तो केंद्रीय विद्यालय संगठन नवीन पाठ्यक्रम 2022-23 की संरचना, यानी टीजीटी एसएसटी का स्तर है। फर्स्ट टॉपिक दिया गया है सामान्य अंग्रेजी, जो 10 प्रश्न है 10 मार्क्स के हैं, पूछे जाएंगे। इसमें क्या क्या दिया गया है कंटेंट। अनसीन पैसेज होगा, वोकैबुलरी होगा, एरर करेक्शन होगा, सेंटेंस रीअरेंजमेंट है, कंपैरिजन है, पंक्चुएशन है, वर्ब है, एडवर्ब है, टेंसेंसेस है, एडजेक्टिव है, वॉइस है,
सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट हो गया, आर्टिकल्स हो गया, प्रीपोजिशंस हो गया, नरेशंस हो गया, एंटोनियम्स हो गया, सिनोनियम्स हो गया, आइडम्स एंड पैराजेस हो गया। ये जितने भी टॉपिक हैं हमें तैयार करने हैं जनरल इंग्लिश में, जिसमें 10 पर्सन होंगे और 10 ही मार्क्स के होंगे, यानी कि 1 पर्सन 1 मार्क्स ईच होगा। ये सभी टॉपिक हमें जनरल इंग्लिश में तैयार करने हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है सामान्य हिंदी यानी जनरल हिंदी। इसमें भी 10 पर्सन आएंगे, 10 मार्क्स के होंगे। इसमें जो सिलेबस दिया गया है वो भाषा है। हिंदी का जो सिलेबस है भाषा होगी, संज्ञा एवं संज्ञा के भेद होगी, सर्वनाम एवं सर्वनाम के भेद होंगे, विशेषण एवं विशेषण के भेद होंगे, क्रिया एवं क्रिया के भेद होंगे, वचन हो गया, वाक्य निर्माण, सरल संयुक्त एवं विस्तृत वाक्य हो गया, लिंग हो गया, उपसर्ग एवं प्रत्यय हो गया, विलोम शब्द हो गए, पर्यायवाची शब्द हो गए, अनेकार्थी समानार्थी शब्द हो गए, तत्सम तद्भव देशज एवं विदेशज शब्द हो गए, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ हो गई, अलंकार हो गया, समास हो गया। ये जितने भी टॉपिक है ये हमें हिंदी में पढ़ने हैं। जनरल हिंदी में जो केवीएस टीजीटी सोशल स्टडीज की तैयारी करनी है उसका जो जनरल हिंदी का सिलेबस है वो ये सब है। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है सामान्य ज्ञान व समसामयिकी घटनाएं। इसमें भी 10 पर्सन हो गए, 10 मार्क्स ईच हो गए, यानी कि 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स ईच होगा। तो इसके जो टॉपिक दिए गए हैं उनका डिस्कस करते हैं। इसमें जो पहला टॉपिक होगा वो होगा पुरस्कार और सम्मान। पुरस्कार और सम्मान हो पढ़ना है हमें। पुस्तकें और उनके लेखक के बारे में पढ़ना है। खेल हो गया, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास पढ़ना है। भूगोल पढ़ना है, राजनीति पढ़नी है, संविधान पढ़ना है, अर्थव्यवस्था पढ़नी है, करंट अफेयर्स पढ़ना है, भारतीय संस्कृति और कला भी पढ़ना है। विज्ञान हो गया, वैज्ञानिक अनुसंधान हो गया, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन यानी संस्थान यानी कि इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे जो कम्युनिटी है उनके बारे में पढ़ना है। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। ये सब जो टॉपिक थे ये हमें सामान्य ज्ञान में समसामयिकी घटना में पढ़ने हैं, जिसमें 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 10 ही मार्क्स के होंगे, यानी 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स ईच। यानी कि अगर 1 क्वेश्चन दिया है तो वो 1 ही नंबर का हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 4th नंबर पर वो है तार्किक योग्यता। जो 4th नंबर का टॉपिक है वो है तार्किक योग्यता। जो तार्किक योग्यता है ये 5 नंबर का होगा, यानी 5 प्रश्न पूछे गए हैं तो उसमें 5 ही क्वेश्चन है जो वो 5 नंबर के होंगे। तो इसके जो टॉपिक दिए गए हैं उन पर डिस्कस करते हैं। जो जो हमें तार्किक योग्यता में पढ़ने हैं उन टॉपिक पर एक नज़र डालते हैं। इसमें जो दिया गया है इसमें तार्किक योग्यता में इसका जो फर्स्ट टॉपिक है वो है अंकगणित तर्क हो गया, आकृति वर्गीकरण हो गया, तार्किक तर्क हो गया, समानताएं हो गया, उपमा है, समस्या समाधान यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या समाधान टॉपिक है, रक्त संबंध है, ब्लड रिलेशन का पढ़ना है, दर्पण छवि होगी, मिरर इमेज, निर्देश हो गए। जो हमारा नेक्स्ट है इसमें वो है रक्त संबंध यानी ब्लड रिलेशन। निर्देश हो गए, पहेलियाँ और बैठने की व्यवस्था यानी ये रीजनिंग है। तार्किक योग्यता यानी रीजनिंग का पोर्शन होगा जिसमें से 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसमें पहेलियाँ और बैठने की व्यवस्था होगी, अंतरिक्ष दृश्य हो गया, डाटा पर्याप्तता होगी यानी डाटा सफिशिएंसी के बारे में पूछा गया है, कोडिंग डिकोडिंग होती है जो नॉर्मल भी पूछी जाती है कई एग्ज़ामों में,
वर्बल एंड नॉन वर्बल टाइप्स होगी, अल्फा न्यूमेरिकल सिंबल सीरीज होगी। ये सभी जो टॉपिक थे ये रीजनिंग के हैं, यानी तार्किक योग्यता। इसमें से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 5 ही नंबर के होंगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं, जो 5वें नंबर पे है। अब हम 5वें नंबर पे पहुंच गए। जो है 5वें नंबर पे जो टॉपिक दिया गया है वो है कंप्यूटर साक्षरता। जो 5 प्रश्न है ये भी तार्किक योग्यता में भी 5 प्रश्न पूछे जा रहे थे, और कंप्यूटर जो साक्षरता है उसमें भी 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो 5 मार्क्स के हो गए, यानी 5 नंबर के 5 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसका जो सिलेबस दिया गया है, इसमें जो कंटेंट है वो देखते हैं। इसका जो फर्स्ट टॉपिक है वो है बेसिक कंप्यूटर नॉलेज पेंट MS ऑफिस होगा। इसमें MS वर्ड के पढ़ना है हमें, एक्सेल, पावर पॉइंट, जो ये सब है ये बेसिक कंप्यूटर नॉलेज है, इसके बारे में हमें पढ़ना है। शॉर्टकट की हो गया वो भी पढ़नी है। कंप्यूटर मेमोरी और स्टोरेज के बारे में भी पूछा जाएगा। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर का इतिहास के बारे में भी हमें पढ़ना है। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर हो गया, इंटरनेट हो गया, और ऑपरेटिंग सिस्टम है, वेब टेक्नोलॉजी है। जो ये सारे टॉपिक थे ये थे कंप्यूटर साक्षरता, यानी कंप्यूटर साक्षरता में हमें ये सभी टॉपिक पढ़ने हैं, तैयार करने हैं अपने एग्ज़ाम के लिए जो सिलेबस में दिया गया है। अब देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक में क्या क्या दिया गया है, ये है जो छठे पॉइंट है वो है हमारा शिक्षा और नेतृत्व पर दृष्टिकोण, यानी शिक्षा और नेतृत्व पर के बारे में पूछा जाएगा। इसमें 40 प्रश्न होंगे और 40 ही क्वेश्चन के होंगे, मतलब 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के होंगे। इसमें 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसका जो टॉपिक है उसे देखते हैं। पहला पार्ट है इसका अंडरस्टैंडिंग द लर्नर। तो इसका जो टॉपिक है वो देखते हैं। इसमें क्या क्या है, कंसेप्ट ऑफ ग्रोथ, मैच्योरेशन एंड डेवलपमेंट, प्रिंसिपल्स एंड डिबेट्स ऑफ डेवलपमेंट टास्क एंड चैलेंजेस। जो ये पहला टॉपिक था इसमें हमें ये सब पढ़ना है। फिर सेकंड पॉइंट जो है इसका डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट हो गया, फिजिकल हो गया, कॉग्निटिव हो गया, सोशियो इमोशनल हो गया, मोरल है, एटसेट्रा। डेविएशन इन डेवलपमेंट एंड इट्स इम्प्लीकेशंस। थर्ड जो पॉइंट होगा वो होगा अंडरस्टैंडिंग एडोलसेंस नीड्स होगी, इसमें चैलेंजेस हो गए, इम्प्लीकेशंस हो गए, एंड डिजाइनिंग इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है रोल ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंसीज एंश्योरिंग होम स्कूल कंटिन्यूटी। तो जो ये सारे टॉपिक थे ये किससे रिलेटेड है, किस में पढ़ने हमें, अंडरस्टैंडिंग द लर्नर में। जो ये सब हमें इसमें पढ़ने हैं। अंडरस्टैंडिंग द लर्नर में सभी जो पॉइंट थे। नेक्स्ट जो पॉइंट है इसी का पार्ट है वो है अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग। जो इससे रिलेटेड टॉपिक है वो पढ़ते हैं। इसमें क्या क्या पढ़ने हैं हमें अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग में, थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव ऑन लर्निंग, बिहेवियरिज्म, कोग्निटिविज्म एंड कंस्ट्रक्टिविज्म विद स्पेशल रेफरेंस टू देयर इम्प्लीकेशंस। द रोल ऑफ टीचर पढ़ना है, टीचर का रोल भी इसमें है। द रोल ऑफ लर्नर हो गया, नेचर ऑफ टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप, चॉइस ऑफ टीचिंग मेथड है, क्लासरूम इन्वायरमेंट है, जो क्लासरूम का वातावरण है उसके बारे में पढ़ना है, और अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिसिप्लिन, पावर एटसेट्रा, ये सब पढ़ना है। जो इसी में और भी पॉइंट दिए गए हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग एंड देयर इम्प्लीकेशंस,
डेजिग्निंग क्लासरूम इंस्ट्रक्शंस हो गया, प्लानिंग स्टूडेंट एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ना है, क्रिएटिंग लर्निंग स्पेसेस इन स्कूल हो गया, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टीचिंग लर्निंग, कंसेप्ट ऑफ सिलेबस एंड सर्कुलम, ओवल्ट एंड हिडन सर्कुलम। इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा वो देखते हैं, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, कंपिटेंसी बेस्ड एजुकेशन हो गया, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग एटसेट्रा। इसका जो नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया गया है, इंस्ट्रक्शनल प्लान्स होगा, ईयर प्लान हो गया, यूनिट प्लान है, लेसन प्लान है, ये सब हमें इसमें पढ़ना है। और जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वो है इंस्ट्रक्शनल मटेरियल एंड रिसोर्सेज। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसका, असेसमेंट फॉर लर्निंग इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है असेसमेंट ऑफ लर्निंग फॉर लर्निंग एंड एज लर्निंग। मीनिंग हो गया इसका, पर्पस पूछ रहा है, मीनिंग हो गया, पर्पस हो गया, एंड कंसिडरेशन इन प्लानिंग ईच। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, इन्हेंसिंग टीचिंग हो गया, लर्निंग प्रोसेस हो गया, क्लासरूम हो गया, ऑब्जर्वेशन एंड फीडबैक, रिफ्लेक्शंस एंड डायलॉग्स एज अ मीनिंग ऑफ कंस्ट्रक्टिव टीचिंग। ये सभी पॉइंट पढ़ने हैं हमें। नेक्स्ट जो आता है, नेक्स्ट टॉपिक क्या दिया गया है इसी में, सी जो पॉइंट है उसमें दिया गया है क्रिएटिंग कंडूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट। इसमें क्या क्या पॉइंट दिए गए हैं, फर्स्ट पॉइंट आता है द कंसेप्ट्स ऑफ डाइवर्सिटी, डिसेबिलिटी एंड इंक्लूजन, implications of disability as social construct, types of disabilities, their identification and interventions, concept of school, mental health, addressing the curative, preventive and promotive dimensions of mental health for all students and staff, provisioning for guiding and काउंसलिंग। इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है डेवलपिंग स्कूल एंड कम्युनिटी एज अ लर्निंग रिसोर्स। जो ये सभी टॉपिक दिए गए हैं ये सी पोर्शन के है। नेक्स्ट जो है हमारा डी पॉइंट, डी में क्या है, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप। इसमें हमें स्कूल ऑर्गेनाइजेशन और लीडरशिप से जो रिलेट टॉपिक है वो पढ़ना है, जिसका पहला पॉइंट है लीडर एज अ रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर, टीम बिल्डर हो गया, इनिशिएटर है, कोच एंड मेंटोर हो गया। जो सेकंड पॉइंट है पर्सपेक्टिव्स ऑन स्कूल लीडरशिप, इंस्ट्रक्शनल डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया एंड ट्रांसफॉर्मेटिव। थर्ड जो पॉइंट है विजन बिल्डिंग, गोल सेटिंग एंड क्रिएटिंग अ स्कूल डेवलपमेंट प्लान। जो फोर्थ पॉइंट दिया गया है क्या है उसमें, यूजिंग स्कूल प्रोसेस एंड फोरम्स फॉर स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग। एनुअल कैलेंडर टाइम हो गया, टाइम टेबलिंग हो गया, पेरेंट टीचर फोरम्स हो गया, स्कूल की असेंबली हो गया और टीचर डेवलपमेंट फोरम्स हो गया। यूजिंग अचीवमेंट है, डाटा फॉर इम्प्रूविंग टीचिंग लर्निंग, स्कूल सेल्फ असेसमेंट एंड इम्प्रूवमेंट। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है क्रिएटिंग पार्टनरशिप विद कम्युनिटी, इंडस्ट्री एंड अदर नेबरिंग स्कूल एंड हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट, फॉर्मिंग लर्निंग कम्युनिटीज़। जो फिफ्थ है यानी ई पोर्शन है उसमें दिया गया है हमारा पर्सपेक्टिव्स इन एजुकेशन। इसमें देखते हैं क्या क्या पढ़ना है, रोल ऑफ स्कूल इन अचीविंग एम्स ऑफ एजुकेशन हो गया, NEP 2020 है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। द फाउंडेशन ऑफ लर्निंग है, फंडामेंटल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, करिकुलम एंड पेडागोजी इन स्कूल है, होलिस्टिक एंड इंटीग्रेटेड लर्निंग है, इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन, लर्निंग फॉर ऑल, कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग एंड एजुकेशन। जो थर्ड पॉइंट है वो क्या दिया गया है, क्या क्या टॉपिक है इसमें, गाइडिंग प्रिंसिपल्स फॉर चाइल्ड राइट्स, प्रोटेक्टिंग एंड प्रोविजनिंग फॉर राइट ऑफ चिल्ड्रन टू शेप एंड सिक्योर स्कूल इन्वायरमेंट।
राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009. Historically studying the national policies in education with special reference to school education. जो इसका नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट यानी नेक्स्ट पॉइंट है इसी में, जो पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन का लास्ट पॉइंट है, वो है स्कूल करिकुलम प्रिंसिपल्स, पर्सपेक्टिव, लर्निंग एंड नॉलेज. करिकुलर एरियाज हो गया, स्कूल स्टेज होगी, और पेडागोजी एंड असेसमेंट. ये हमारा लास्ट टॉपिक था. अब आता है सब्जेक्ट. जो हमारा सब्जेक्ट है वो 100 मार्क्स का है. 100 इसमें क्वेश्चन होंगे. तो जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो हमें पढ़ना है, जिसमें ज़्यादा ध्यान देना है, वो हमारा सब्जेक्ट है. जो अभी से पहले सब्जेक्ट पूछा नहीं जाता था, अब सब्जेक्ट दिया गया है 100 नंबर का. तो सबसे ज़्यादा जो फोकस होना चाहिए हमारा अब सब्जेक्ट पे होना चाहिए, क्योंकि ये अकेला ही 100 नंबर को कवर करेगा. तो इसके जो टॉपिक है वो देखते हैं. पहले जो सब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट के बारे में देखते हैं, क्या क्या है इसमें, क्या क्या दिया गया है सब्जेक्ट. इसमें जो सब्जेक्ट है वो देखते हैं क्या क्या दिया है. सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस includes the concept of NCERT CBSE. यानी कि जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस इंक्लूड्स द कंसेप्ट ऑफ NCERT CBSE. जो NCERT कि जो मतलब जो CBSE के NCERT है उसी का सिलेबस होगा. एंड टेक्स्ट बुक क्लास 6 टू लेके 10th होगी. हाउएवर द क्वेश्चन विल बी टेस्टिंग द डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग होगी एंड एप्लीकेशन ऑफ दीज कंसेप्ट एट द लेवल ऑफ ग्रेजुएशन. यानी उसमें ग्रेजुएशन भी दिया गया है कि जो 6 टू लेके 10th से लेके मतलब 6 से स्टार्ट करके वो NCERT के बेस पे हो गया, और उसका जो लेवल जाएगा वो ग्रेजुएशन तक जाएगा. इवेंट्स एंड प्रोसेसेस. इसमें देखते हैं जो फर्स्ट टॉपिक दिया गया है, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन. जो सब्जेक्ट का फर्स्ट पॉइंट है वो है द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, यानी कि फ्रांस की क्रांति. तो जो ये है ये कहीं में है इतिहास. इतिहास में पढ़ना है. इतिहास का भी विश्व इतिहास में भी क्या पढ़ना है, विश्व इतिहास. कौन सा, विश्व इतिहास. इसमें हमें विश्व इतिहास पढ़ना है. तो जो इसके टॉपिक है वो देखते हैं. पहला जो पॉइंट है इसमें, फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th century. The outbreak of the revolution, France abolishes monarchy and becomes a republic. Did women have a revolution? The abolition of slavery, the revolution and everyday life. ये जो सब पढ़ना था, ये हमारा पहला पॉइंट, पहला टॉपिक था. द फ्रेंच रिवॉल्यूशन में हमें ये सब पढ़ना है, यानी कि विश्व इतिहास की बात चल रही है यहाँ पे. चलो तो अब हम आते हैं सेकंड टॉपिक पे. सेकंड टॉपिक देखते हैं हमें क्या क्या पढ़ना है. जो हमारा सेकंड टॉपिक है, सेकंड टॉपिक में क्या दिया गया है, सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन. यानी कि इसमें भी रशिया की, इसमें जो पूछी गई है रूस की क्रांति पूछी गई है. तो जो ये क्वेश्चन है, जो ये सब है, ये भी हमें कहाँ से, ये भी विश्व इतिहास से ही पढ़ना है. विश्व इतिहास. इसमें क्या क्या दिया गया है वो देखते हैं. द एज ऑफ सोशल चेंज हो गया. द रशियन रिवॉल्यूशन है. द फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन इन पेट्रोग्राड. व्हाट चेंज्ड आफ्टर अक्टूबर. द ग्लोबल इन्फ्लुएंस ऑफ द रशियन रिवॉल्यूशन एंड द USSR. चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं.
नाजिज्म एंड द थर्ड जो टॉपिक है हमारा नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। तो इसका जो पहला पॉइंट है क्या क्या इसमें हमें पढ़ना है वो देखते हैं। इसमें है बर्थ ऑफ द वर्मर रिपब्लिक, हिटलर्स राइज टू पावर, द नाजी वर्ल्ड न्यू, द नाजी वर्ल्ड व्यू पढ़ते देखना है इसमें, यूथ इन नाजी जर्मनी, ऑर्डिनरी पीपल एंड द क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। तो फिर है लिव यहाँ पे जो है लाइवहुड्स के बारे में पूछा गया है, इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटी यानी जीवन जीने का तरीका और जो उसकी आर्थिक व्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था के बारे में पूछा गया है। तो जो फोर्थ टॉपिक है वो देखते हैं हम। इसमें क्या है, फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कोलोनलिज्म। इसमें वाई डिफोरेस्टेशन हो गया, द राइज ऑफ कमर्शियल फॉरेस्ट्री है, रेबिलियन इन द फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन इन जावा। फिफ्थ जो हमारा पॉइंट है, फिफ्थ पे आ गए हम, पेस्टोरलिस्ट इन द मॉडर्न वर्ल्ड। इसमें जो है मॉडर्न वर्ल्ड के बारे में इसमें जो है हमें मॉडर्न वर्ल्ड के बारे में भी पढ़ना है। जो पहला पॉइंट है इसमें पेस्टोरल नोमैड्स एंड देयर मूवमेंट्स हो गया। सेकंड जो पॉइंट है कॉलोनियल रूल एंड पेस्टोरल लाइफ है। और जो थर्ड है जो हमारा लास्ट है वो है पेस्टोरलिज्म अफ्रीका, यानी अफ्रीका के बारे में भी पढ़ना है। जो हमने ओवरव्यू देखते हैं तो इसमें जो हमें पढ़ना है, जो सारा फोकस करना है, जो ज़्यादातर फोकस किया गया है वो इतिहास की तरफ यानी कि हिस्ट्री की तरफ है। ये हिस्ट्री में भी वर्ल्ड हिस्ट्री की तरफ ज़्यादा ध्यान देना है। तो जो हमें ज़्यादा पढ़ना है वो वर्ल्ड हिस्ट्री में से पढ़ना है, यानी कि जो फोकस करना है वो वर्ल्ड हिस्ट्री पे ज़्यादा करना है। चलिए अब हम नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ जो पहला है कंटेम्प्रेरी इंडिया फर्स्ट, यानी कि यहाँ से जो शुरू होगा वो हो रहा है ज्योग्राफी। यहाँ से कंटेम्प्रेरी इंडिया फर्स्ट से ये है ज्योग्राफी, ज्योग्राफी यानी भूगोल। उसमें भी क्या क्या पढ़ना है, इंडिया ज्योग्राफी, इंडिया में मतलब इसका जो है लोकेशन पढ़नी है, साइज हो गया, इंडिया एंड द वर्ल्ड हो गया, इंडिया जो नेबर्स यानी कि भारत के जो पड़ोसी राज्य है, पड़ोसी देश है, सॉरी इंडिया के जो पड़ोसी देश है उनके बारे में पढ़ना है। जो नेक्स्ट है सेकंड पॉइंट जो दिया गया है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, यानी कि फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया पढ़ना है हमें। इसमें क्या क्या दिया गया है, इसमें क्या क्या पढ़ना है हमें, मेजर फिजियोग्राफी डिवीज़न हो गया, हिमालय के माउंटेन्स हो गए, नॉर्थर्न प्लेन्स हो गए, पेनिनसुलर प्लेट्यू हो गए, इंडियन डेजर्ट हो गए और कोस्टल प्लान्स और आइलैंड हो गया। इसमें ये सब पढ़ना है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, जो हमारा सेकंड पॉइंट था। नेक्स्ट चलते हैं हम। जो थर्ड पॉइंट है उसमें है ड्रेनेज, ड्रेनेज यानी कि ड्रेनेज का कंसेप्ट हो गया, ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया है, द हिमालयन रिवर्स, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, द पेनिनसुलर रिवर्स, नर्मदा बेसिन, ताप्ती बेसिन, गोदावरी बेसिन, महानदी बेसिन, कृष्णा बेसिन, कावेरी बेसिन। और जो लास्ट मतलब लास्ट थर्ड है वो है लेक्स, झीलों के बारे में भी हमें पढ़ना है, रोल ऑफ रिवर्स इन द इकोनॉमी, रिवर पोल्यूशन, जो नदी नाले जो गंदे हो रहे हैं उसके बारे में भी पढ़ना है, जो प्रदूषित नदी यानी रिवर पोल्यूशन, जिसमें गंगा का मतलब गंगा स्वच्छ अभियान भी चलाया गया था। जो फोर्थ पॉइंट है वो देखते हैं क्लाइमेट, क्लाइमेट से क्या क्या पढ़ना है हमें, कंसेप्ट हो गया, क्लाइमेटिक कंट्रोल्स हो गया,
फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इंडियाज़ क्लाइमेट होगा, इसमें लैटिट्यूड है, एल्टीट्यूड है, प्रेशर है एंड विंड्स है। फिर है द सीज़न, कोल्ड वेदर सीजन हो गया जो अभी चल रहा है, हॉट वेदर सीजन हो गया और एडवांसिंग मानसून हो गया, रिट्रेटिंग पोस्ट मानसून हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल हो गया, मानसून एज अ यूनिफाइंग बॉन्ड हो गया। तो फिफ्थ, इसमें जो फिफ्थ पॉइंट है, ये सारे जो टॉपिक थे वे हमें क्लाइमेट में पढ़ने हैं, यानी ये सारे टॉपिक क्लाइमेट से रिलेटेड करते हैं। इसमें जो फिफ्थ पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट पे क्या है, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। इसका जो फिफ्थ पॉइंट है वो है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। इसमें क्या क्या पढ़ना है, टाइप ऑफ वेजिटेशन हो गया, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट हो गया, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट हो गया, थॉर्न फॉरेस्ट एंड श्रब्स हो गया, माउंटेन फॉरेस्ट हो गया, मैंग्रोव फॉरेस्ट हो गया। जो इसमें लास्ट पॉइंट है वो है वाइल्ड लाइफ। अब आगे हम सिक्स पॉइंट जो सब्जेक्ट है इसमें पढ़ते हैं हम। सिक्स्थ में पॉपुलेशन, पॉपुलेशन में क्या क्या दिया गया है, पॉपुलेशन साइज है एंड डिस्ट्रीब्यूशन है, इंडियाज़ पॉपुलेशन साइज है एंड डिस्ट्रीब्यूशन बाय नंबर्स हो गया, इंडियाज़ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन बाय डेंसिटी। इसका जो सेकंड पॉइंट है वो है पॉपुलेशन ग्रोथ एंड प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज। पॉपुलेशन ग्रोथ हो गया, प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज ग्रोथ। अब हम पढ़ते हैं, ये हो गया डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, यानी जो अभी हमने पढ़ा वो था ज्योग्राफी का पार्ट, उससे पहले हिस्ट्री का पार्ट हमने कवर किया जो जो सिलेबस में पूछा जा रहा है। और अब आ गया सिविक्स, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स यानी कि लोकतंत्र, लोकतंत्र से क्या क्या पूछा जा रहा है वो देखते हैं। सिविक्स यानी सिविक्स में क्या क्या पढ़ना है, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स ये हो गया सिविक्स से रिलेटेड। तो इसमें देखते हैं क्या क्या पढ़ना है। फर्स्ट जो पॉइंट दिया गया है, व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी। लोकतंत्र क्या है और लोकतंत्र यानी इसमें पढ़ना है हमें लोकतंत्र क्या है और लोकतंत्र क्यों है। तो इसमें दिया गया है पहला जो पॉइंट है इसमें, व्हाट इज डेमोक्रेसी, लोकतंत्र क्या है ये पढ़ना है, उसके लोकतंत्र के जो फीचर्स है वो पढ़ना है, उस पर ध्यान देना है। और वाई डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र क्यों है, और उसी का जो लास्ट पॉइंट है डेमोक्रेसी का वो है ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। नेक्स्ट चलते हैं हम, इसमें हमें कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन यानी कि संविधान, इसमें जो दिया है कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन में क्या क्या दिया गया है, इसमें डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका हो गया, वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की ज़रूरत क्यों है, मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और जो लास्ट है ये है गाइडिंग वैल्यू ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है यानी संविधान से रिलेटेड पढ़ना है, संविधान से रिलेटेड टॉपिक है ये सभी। और जो थर्ड है वो है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स यानी कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स यानी कि इलेक्शन की ज़रूरत क्यों पड़ी, वाई इलेक्शंस, व्हाट इज़ आवर सिस्टम ऑफ इलेक्शन। थर्ड पॉइंट है इसका, व्हाट मेक्स इलेक्शन इन इंडिया डेमोक्रेटिक। जो फोर्थ पॉइंट है वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन, पहला जो पॉइंट है इसका, हाउ इज़ द मेजर पॉलिसी डिज़ाइन टेकन। फिर इसमें पार्लियामेंट हो गया, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हो गया और द जुडिशरी। ये जो सभी टॉपिक चल रहे हैं ये सिविक्स से रिलेटेड है, सिविक्स पढ़ना है, सिविक्स में रिलेट करते हैं ये सभी टॉपिक। जो पांचवा पॉइंट है वो है डेमोक्रेटिक राइट्स, यानी फिफ्थ जो पॉइंट है हमारा डेमोक्रेटिक राइट्स है। इसमें क्या क्या दिया गया है ये देखते हैं। लाइफ विदाउट राइट्स, राइट्स इन अ डेमोक्रेसी हो गया, राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एक्सपेंडिंग स्कोप ऑफ राइट्स।
ये जो सभी टॉपिक थे ये सिविक्स थे। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट पे क्या है, इकोनॉमिक्स। ये जो सभी है ये सभी टॉपिक इकोनॉमिक्स आ गया। अब हमारा इकोनॉमिक्स का पहला पॉइंट देखते हैं, इसमें क्या पढ़ना है, द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, यानी पालमपुर जो गांव है उसकी कहानी है ये। इसमें क्या है, ओवरव्यू दिया गया है उसका। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन है, फार्मिंग इन पालमपुर है, नॉन फार्म एक्टिविटीज इन पालमपुर। सेकंड पॉइंट है ये इसका, पीपल एज रिसोर्स, इसका ओवरव्यू है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज, मैन एंड वुमेन, क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन, अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी। थर्ड जो पॉइंट है, पॉवर्टी एज अ चैलेंज, इसमें देखते हैं पॉवर्टी एज अ चैलेंज में पहला जो है ओवरव्यू है इसी में भी। सेकंड, टू टाइपिकल केसेस ऑफ पॉवर्टी यानी कि गरीबी, पॉवर्टी एज सीन बाय सोशल साइंटिस्ट। फोर्थ है इसमें पॉवर्टी एस्टिमेट्स हो गया, वुलनेरेबल ग्रुप्स हो गया, इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज, ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरो, केसेस ऑफ पॉवर्टी, एंटी पॉवर्टी मेजर्स, द चैलेंजेस अहेड। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या है, फोर्थ नंबर पे आगे। फोर्थ नंबर है फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। इसमें क्या क्या टॉपिक है वो देखते हैं, क्या क्या हमें पढ़ना है। ओवरव्यू, व्हाट इज फूड सिक्योरिटी। सेकंड है व्हाई फूड सिक्योरिटी, और थर्ड है हु आर फूड इनसिक्योर। फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, व्हाट इज बफर स्टॉक, बफर स्टॉक क्या है ये पढ़ना है। फिर है व्हाट इज द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, करंट स्टेटस ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया गया है, और लास्ट पॉइंट है जो इकोनॉमिक्स का यानी पॉवर्टी का लास्ट पॉइंट में इसमें क्या दिया गया है, रोल ऑफ कोऑपरेटिव्स इन फूड सिक्योरिटी। नेक्स्ट है इंडिया एंड द कंटेम्पोररी वर्ल्ड, सेकंड इवेंट्स एंड टॉप। पहला पॉइंट है जो इसका, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इसमें जो दिया गया है, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन, आइडिया ऑफ द नेशन। इसमें फिर सेकंड जो पॉइंट है, द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, द एज ऑफ रिवॉल्यूशन 1830 से लेकर 1848 तक, द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटाली, विजुअलाइजिंग द नेशन, नेशनलिज्म एंड इम्पेरियलिज्म। जो इसमें सेकंड टॉपिक है वो है नेशनलिज्म इन इंडिया। इसमें जो फर्स्ट दिया गया, फर्स्ट पॉइंट, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन। फिर है सेकंड है जो डिफेरिंग स्टैंड्स विद इन द मूवमेंट टूवर्ड्स सिविल डिसओबीडियंस, द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। जो ये पोर्शन आता है ये मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर आता है, मॉडर्न हिस्ट्री। और इसके बाद है लाइवहुड्स, इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटीज। इसमें जो थर्ड पॉइंट है, थर्ड में क्या दिया गया है, द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड। इसमें जो पढ़ना है, द प्री मॉडर्न वर्ल्ड हो गया, द 19th सेंचुरी 1815 से लेके 1914 तक, द इंटरवॉर इकोनॉमी हो गया। इसमें रिबिल्डिंग अ वर्ल्ड इकोनॉमी, द पोस्ट वॉर इरा। नेक्स्ट है द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी फोर्थ जो पॉइंट है वो देखते हैं। बिफोर द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो गया, हैंड लेबर एंड स्टीम पावर हो गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द कॉलोनीज हो गया, फैक्ट्रीज कम अप हो गया, द फैसिलिटीज ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो गया, मार्केट फॉर गुड्स, ये सभी था।
इसके बाद जो है एवरीडे लाइफ, कल्चर एंड पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स, इसमें जो 5th पॉइंट है प्रिंट कल्चर, इसका जो 5th पॉइंट है प्रिंट कल्चर एंड जो 5th पॉइंट है वो है प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। इसमें क्या क्या दिया गया है? द फर्स्ट प्रिंटेड बुक है, प्रिंट कम्स टू यूरोप है, द प्रिंट रिवॉल्यूशन एंड इट्स इम्पैक्ट हो गया, द रीडिंग मान्य हो गया, द 19th सेंचुरी, ये भी पढ़ना है हमें, 19वीं शताब्दी, इंडिया एंड द वर्ल्ड ऑफ प्रिंट, रिलीजियस रिफॉर्म एंड पब्लिक डिबेट्स, ये भी पढ़ना है, न्यू फॉर्म्स ऑफ पब्लिकेशन, प्रिंट एंड सेंसरशिप। सेंसरशिप के बाद क्या है देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। इंडियन ज्योग्राफी का ये 2nd पार्ट है, इसमें क्या दिया गया है? रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, इसमें जो है कंसेप्ट है, कंसेप्ट हो गया, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज हो गया, रिसोर्सेज प्लानिंग है, रिसोर्सेज प्लानिंग इन इंडिया है, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज है, लैंड रिसोर्सेज है, लैंड की यूटिलाइजेशन हो गया, लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया है, लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स है, सोइल एज अ रिसोर्स, यानी सोइल एज अ रिसोर्स हो गया। इसके बाद है इसमें पढ़ना है हमें क्लासिफिकेशन ऑफ सोइल्स है, सोइल इरोजन है एंड सोइल का कंजर्वेशन है। जो सेकंड है हमें फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, इसमें क्या क्या पढ़ना है? कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया, टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन। जो थर्ड है इसमें वाटर रिसोर्सेज, वाटर रिसोर्सेज में हमें क्या क्या पढ़ना है? वाटर स्कार्सिटी एंड द नीड फॉर वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। इसका मल्टीपर्पज हो गया, रिवर प्रोजेक्ट्स है एंड इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट। थर्ड जो है इसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग है। जो 4th पॉइंट है वो 4th पॉइंट है एग्रीकल्चर। 4th पॉइंट है एग्रीकल्चर, इसमें क्या पढ़ना है? टाइप्स ऑफ फार्मिंग होगा, इसमें प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस हो गया, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस हो गया और कमर्शियल हो गया। सेकंड है क्रॉपिंग पैटर्न, यानी कि क्रॉपिंग पैटर्न पे क्या क्या है? मेजर क्रॉप्स हो गई, फूड क्रॉप्स हो गई, अदर देन ग्रीन्स हो गई, नॉन फूड क्रॉप्स हो गए, टेक्नोलॉजिकली एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स हो गया। इसमें जो लास्ट है वो है फूड सिक्योरिटी एक्सक्लूडिंग इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट पे क्या दिया गया है? 5th पॉइंट है मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। इसमें क्या दिया गया है? व्हाट इज मिनरल, मिनरल के बारे में पूछा गया है, मिनरल्स क्या है। फिर इसमें सेकंड है जो मोड ऑफ अक्यूरेंस ऑफ मिनरल्स हो गया, वेयर आर दीज मिनरल्स फाउंड, फेरस मिनरल्स हो गया, नॉन फेरस मिनरल्स हो गया, नॉन मेटालिक मिनरल्स हो गया, रॉक मिनरल्स हो गया। थर्ड जो पॉइंट है इसका कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स। इसी का जो लास्ट 2nd पॉइंट है एनर्जी रिसोर्सेज है, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी कि एनर्जी रिसोर्सेज में हमें कन्वेंशनल सोर्स और नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी दोनों का पढ़ना है। इसमें जो लास्ट है वो है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज। इसमें चलते हैं, फिर इसमें जो 6th पॉइंट है वो है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। इसमें पढ़ना है, इसमें क्या क्या पढ़ना है हमें? इम्पोर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग हो गया, इंडस्ट्रियल लोकेशन हो गया, एक्सक्लूडिंग इंडस्ट्री, मार्केट लिंकेज, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री हो गया,
excluding cotton, textiles, jute textiles, sugar industry, mineral based industries, excluding iron steel industry. सीमेंट इंडस्ट्री हो गया, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन एंड इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, कंट्रोल ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। जो 7 पॉइंट है, यानी अब हमारे 7 पॉइंट पे 7 पॉइंट क्या दिया गया है हमारा, लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी। इसमें क्या क्या दिया गया है, रोडवेज हो गया, इसमें रेलवेज है, पाइपलाइंस है, वाटरवेज है, मेजर सीपोर्ट्स है, यानी कि जो दिया गया है मेजर शिपोर्ट्स, फिर है एयरवेज है, कम्युनिकेशन है, इंटरनेशनल ट्रेड है, टूरिज्म एज अ ट्रेड। चलते हैं नेक्स्ट जो है हमारा सेकंड पॉइंट, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, यानी डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स सेकंड में क्या है, फर्स्ट जो है पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग के ऊपर, पावर शेयरिंग में हमें क्या क्या पढ़ना है वो देखते हैं। इसमें पहला जो पॉइंट है बेल्जियम एंड श्रीलंका हो गया, सेकंड जो है मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका, एकोमोडेशन इन बेल्जियम, थर्ड जो है हमारा लास्ट सेकंड, वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। लास्ट है फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। फिर चलते हैं सेकंड पॉइंट की ओर। सेकंड पॉइंट में क्या है, फेडरलिज्म, यानी कि फेडरलिज्म क्या पढ़ना है हमें, व्हाट इज फेडरलिज्म हो गया, व्हाट मेक इंडिया अ फेडरल कंट्री, हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड। फिर इसका लास्ट पॉइंट जो दिया गया है वो है डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। थर्ड पे चलते हैं, थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। इसमें क्या क्या पढ़ना है हमें, जेंडर एंड पॉलिटिक्स हो गया, पब्लिक प्राइवेट डिवीज़न हो गया, वुमेन्स पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया, रिलीजन हो गया, कम्युनलिज्म एंड पॉलिटिक्स हो गया, कम्युनलिज्म सेक्युलर स्टेट हो गया, कास्ट एंड पॉलिटिक्स हो गया, कास्ट इनइक्वालिटीज़ हो गया, कास्ट इन पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स इन कास्ट। लास्ट जो है पॉलिटिकल पार्टीज, यानी फोर्थ पॉइंट है। फोर्थ पॉइंट में पढ़ना है हमें पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में। व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज, यानी कि हमें पॉलिटिकल पार्टीज की ज़रूरत क्यों पड़ी, ज़रूरत क्यों है, मीनिंग हो गया, फंक्शन हो गया, उसकी नेसेसिटी के बारे में। हाउ मैनी पार्टीज शुड वी हैव, नेशनल पार्टीज़ हो गया, नेशनल पार्टीज़ कौन कौन सी है वो पढ़ना है। स्टेट पार्टीज़ होती है उसके बारे में पढ़ना है। चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज़। फिर लास्ट जो पॉइंट है, हाउ कैन पार्टीज़ बी रिफॉर्म्ड। इसका जो फिफ्थ पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट पे आते हैं। फिफ्थ पॉइंट पे हमें क्या क्या पढ़ना है, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो इसमें जो पढ़ना है, हाउ डू वी एसेस डेमोक्रेसी आउटकम्स। सेकंड जो है अकाउंटेबल, रेस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट। थर्ड जो होगा इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी, एकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी, डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द सिटीजन्स। अब चलते हैं अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसमें क्या क्या दिया गया है वो देखते हैं। अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसमें क्या क्या पढ़ना है। पहला जो पॉइंट है वो दिया गया है डेवलपमेंट के ऊपर। तो व्हाट डेवलपमेंट प्रोमिसेस है, डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स के साथ, इनकम एंड अदर गोल्स हो गया। नेशनल डेवलपमेंट के बारे में हमें पढ़ना है, हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट। इनकम एंड अदर क्राइटेरिया के बारे में पढ़ना है। पब्लिक फैसिलिटीज़ के बारे में हमें पढ़ना है। सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। नेक्स्ट है जो सेकंड पॉइंट है, सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो गया। सेकंड है कंपेयरिंग द थ्री सेक्टर्स है, इसके बारे में हमें पढ़ना है। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर्स इन इंडिया। डिवीजन ऑफ सेक्टर्स एज ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ ओनरशिप, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स।
थर्ड जो पॉइंट है मनी एंड क्रेडिट, जो थर्ड पॉइंट दिया गया है वो है मनी और क्रेडिट के बारे में पढ़ना है। मतलब इसमें क्या क्या टॉपिक है ये देखते हैं। चलिए, मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी है, लोन एक्टिविटीज़ ऑफ बैंक है, जो हम बैंक से लोन लेते हैं उसके बारे में, टू डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशन है, टर्म्स ऑफ क्रेडिट है, फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इन इंडिया, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ऑफ फॉर द पुअर। ये सभी जो पॉइंट थे ये हमें किस में पढ़ने हैं, थर्ड पॉइंट जो दिया गया है मनी एंड क्रेडिट के बारे में। नेक्स्ट, तो चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट क्या है, ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडिया फोर्थ पॉइंट जो दिया गया है ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। इसमें क्या क्या पॉइंट दिया गया है वो देखते हैं। प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज, सेकंड है इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज, थर्ड है फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स। व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के बारे में भी हमें पढ़ना है। व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन यानी ग्लोबलाइजेशन है क्या। फैक्टर्स दैट हैव इनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया, द स्ट्रगल फॉर अ फेयर ग्लोबलाइजेशन। जो लास्ट है हमारा फिफ्थ पॉइंट है वो है कंज्यूमर राइट। इसमें देखते हैं कंज्यूमर राइट। लास्ट जो दिया गया है वो है कंज्यूमर राइट। ये लास्ट क्या दिया है ये पढ़ते हैं। चलो, द प्रोफेशनल कम्पिटेंसी टेस्ट डेमो टीचिंग एंड इंटरव्यू is of 60 marks. The weightage of written test and professional competency test, demo teaching and interview will be in the ratio of 70:30। जो रेशो होगा इसका, रेशो जो दिया गया है रेशो होगा 70:30। Final merit list will be based on the performance of the candidate in written test, professional competency test taken together। तो फ्रेंड्स ये था हमारा टीजीटी सोशल स्टडीज़ का सिलेबस, जो हमने एक एक करके सभी पोर्शन को कवर किया। इस जो सिलेबस है उसमें जो सब्जेक्ट है वो 100 मार्क्स का है। चलो एक नज़र फिर से देखते हैं किसमें क्या क्या दिया गया है। देखो, इसमें जो सब्जेक्ट दिया गया है 100 मार्क्स का, 100 क्वेश्चन है और 100 ही मार्क्स का है। तो सबसे जो वेटेज जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट पे हमें ज़्यादा फोकस करना है जो हमें 100 मार्क्स दिलाएगा। यानी कि टोटल नंबर ऑफ जो मार्क्स है जो पेपर होगा वो होगा 180 का। 180 क्वेश्चन हो गए और 180 मार्क्स का होगा, यानी 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स ईच। इसी में हमने सारे सब्जेक्ट देखे। क्या क्या हमें पढ़ना है। 3 आवर्स का टाइम है यानी 180 मिनट होगी। यहाँ पर हमें सबसे ज़्यादा जो ध्यान देना होगा वो सब्जेक्ट पे ज़्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि सब्जेक्ट हमारे 100 मार्क्स का है, यानी कि 100 मार्क्स कवर करेगा हमारा सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करना है। तो आज हमने केवीएस टीजीटी सोशल साइंस का सिलेबस देखा।